औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किचन फुल ऑफ टेस्ट में खुशामदीद। आज किचन फुल ऑफ टेस्ट में मैं बना रही हूँ रशियन सैलेड। रशियन सैलेड को मैं बना रही हूँ जो भी सीजनल फ्रूट्स होते हैं, फ्रेश फ्रूट्स हैं, मैं उसी का रशियन सैलेड बना रही हूँ। मैंने कुछ ये ग्रेप्स लिए हैं, ठीक है जी, सीजनल हैं, और साथ ही मेरे पास ये कुछ एप्पल्स हैं, पीच लिया है मैंने, मैंगो है, और कैबेज के कुछ लीव्स लिए हैं, साथ ही मायोनीज़ है टेस्ट के लिए, मेरे पास स्पाइसेस में ब्लैक पेपर है, सॉल्ट है और क्रीम है। ठीक है जी, चलें जी, अब इन सीजनल फ्रूट्स के साथ हम रशियन सैलेड बनाते हैं। अच्छा जी, रशियन सैलेड को बनाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें जो सबसे छोटा फ्रूट होता है, लाइक ग्रेप्स हैं, तो मुझे सारे फ्रूट्स इसी साइज़ में कटिंग करने हैं, ठीक है। अब जल्दी से हम इन फ्रूट्स को कटिंग करते हैं और फिर रशियन सैलेड बनाते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, ये मैंने सारे फ्रूट्स कटिंग कर लिए हैं और इसमें कैबेज लीव्स मैंने यूज़ किए हैं। कुछ लोग सब्ज़ मटर यूज़ करते हैं, ठीक है, ग्रीन पीस, तो आपकी चॉइस है, आप जो भी यूज़ करना चाहें। अच्छा, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि मैंने ग्रेप्स के साइज़ के ही सारे फ्रूट्स कटिंग किए हैं। लाइक अगर आप अनार डाल रहे हैं तो अनार के साइज़ की कटिंग करने हैं, बट डिपेंड करता है कि आप लास्ट फ्रूट जो है वो कौन सा यूज़ कर रहे हैं। साथ ही जो है मैंने इसमें ये इनकी मेजरमेंट करके मैंने 1 टेबल स्पून मैंने ब्लैक पेपर लिया है, सॉल्ट है हाफ़ टेबल स्पून और 2 टेबल स्पून मायोनीज़ है। चलें जी, अब इसमें मिक्सिंग बॉल में हम इनको मिक्स कर लेते हैं। ये मैंने मिक्सिंग बॉल लिया है और इसके अंदर मैं सारे फ्रूट्स जो है वो 1 बाय 1 ऐड करती जाऊंगी, ठीक है जी। सारे फ्रूट्स मैंने इसमें ऐड कर लेने हैं। ये देखें जी, ये सारे फ्रूट्स मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। ये सारे फ्रूट्स तकरीबन इसमें मिक्स हो चुके हैं, इनको हम साइड आउट कर देते हैं। और साथ ही मैं ये क्रीम जो मैंने ली थी 1 पैक, इसके अंदर मैं मतलब इसको मैंने बाउल में निकाल लिया है, शिफ्ट कर लिया है। अब इसमें हम यही ब्लैक पेपर ऐड करेंगे, सॉल्ट ऐड करेंगे। अच्छा, कुछ लोग जो है वो इसमें पिसी हुई शुगर इस्तेमाल करते हैं, बट मैं नेचुरली ही बनाऊंगी, नेचुरल फ्रूट्स के टेस्ट के लिए, सो मैं इसमें पिसी हुई शुगर ऐड नहीं करूँगी। साथ ही मैंने ये जो 2 टेबल स्पून मायोनीज़ लिया था, ये भी मैं ऐड कर दूँगी, ठीक है जी। अब इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे, मायोनीज़ को अच्छे से इसको मिक्स करना है क्रीम के अंदर, और मैं शुगर ऐड नहीं कर रही। आपकी अपने टेस्ट की बात है, आप शुगर ऐड करना चाहते हो तो आप पिसी हुई शुगर जो है वो 2 टेबल स्पून, इससे ज़्यादा नहीं, वो पानी छोड़ देती है, तो आप 2 टेबल स्पून जो है वो शुगर ऐड कर सकते हैं, ठीक है जी। ये मिक्स हो चुकी है। अब हम इसको फ्रूट्स के अंदर ऐड करेंगे। ये हमारे फ्रूट्स हैं, इसमें हम इस क्रीम के जो बैटर है इसको ऐड करेंगे। बहुत ही क्रीमी, बहुत ही डिलाइटफुल, मज़े की ठंडी ठंडी जो है वो बहुत अच्छी लगती है ये। और सीजनल फ्रूट्स हैं, इसमें कोई भी एक्स्ट्रा फ्रूट नहीं है। मतलब बहुत सारे लोग जो हैं वो कॉकटेल फ्रूट्स जो हैं, वो आर्टिफिशियल फ्रूट्स जो होते हैं, कॉकटेल फ्रूट्स डब्बे के अंदर होते हैं, वो यूज़ करते हैं, लेकिन मैं चूँकि इसका बना रही हूँ तो मैंने सारे सीजनल फ्रूट्स लिए हैं। देखिए जी, कितना कलरफुल सा इसका लुक, कितनी कलरफुल सी आ रही है। देखिए, अच्छे से मिक्स कर लें इसको, और तकरीबन आपने इसको हाफ़ एन आवर के लिए नॉर्मल फ्रिज में, मतलब नीचे वाले जो खाने में वो रखते हैं उसमें रख देनी है आपने, फ्रीज़र में नहीं रखना, फ्रिज में रखना है इसको। देखिए, अच्छे से इसको मिक्स कर दिया जी। मैंने इन सारे फ्रूट्स को बहुत अच्छे से उस बैटर के अंदर मिक्स कर लिया है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इसको डिश आउट करती हूँ। ये देखें कितनी ज़बरदस्त लुक है, कितना डिलीशियस क्रीमी है। आप इसको ज़रूर घर में बनाइएगा। कोई भी ऐसा फ्रूट नहीं है जो कि मतलब अवेलेबल ना हो या घरों में मौजूद ना हो। तकरीबन सारे सीजनल फ्रूट्स हैं और घर में इजीली अवेलेबल होते हैं। ये देखें, ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छी क्रीमी लुक आ रही है। चेक करें, और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी है।
ये देखें जी, ये मेरी आज की रशियन सैलड की रेसिपी कंप्लीट होती है। इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी, और पसंद आए तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मेरे चैनल पे जो लोग न्यू हैं वो सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। एक न्यू रेसिपी के साथ बहुत जल्द हाजिर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।